जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24 शुरू करने वाला हूँ। बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। तो चलिए समय को बर्बादी न करते हुए शुरू करता हूँ, और आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से आप लोग सुनिएगा और 2 बार इसको आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए, फिल्म लगान के गीतकार हैं तो कौन है ये? जावेद अख्तर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? तो यह 14 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी किसकी रचना है? तो किसकी है यह? युवराज सिन्हा, युवराज सिंह का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 6। बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा बांका में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है कितनी है? यह 10 करोड़। ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ? सोनपुर मेला, बिहार में। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 9। हवा में परागन को कहते हैं, तो हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। ठीक है, मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो यह आँख से। आंसर हो जाएगा डी। आगे, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा किससे ग्रहण करता है? कुटपात से। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? यह मीथेन गैस पाया जाता है। आंसर सी। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो कौन है यह? MgOH का होल 2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 14। चौथा क्या कहता है? तो CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो क्या होती है? sp होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 15। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह संलयन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 16। 16 क्या कहता है? आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। आंसर सी। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? यह घटता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन 18। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो क्या होता है? यह शून्य होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन 19। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 20। इसका कहता है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हसन इमाम थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन 21। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? यह था केसी नियोगी थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 22। नौवीं पंचवंशीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो किस वर्ष हुई? यह हो जाएगा 2002 ईस्वी में हुई। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवंशीय योजना आधारित है। तो दूसरी पंचवंशीय योजना किस पर आधारित है? तो यह है महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 24। भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा? यह हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 25। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो कहाँ खोली गई थी? कानपुर में खोली गई थी। ठीक है, आंसर सी। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है, तो कौन है अग्रणी राज्य? केरल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 27। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? या हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आंसर है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है रामेश्वर में पाई जाती है। आंसर सी। क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो कहाँ होगा? इसका अंटार्कटिका के कैंप में होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 क्या कहता है? विश्व प्रसिद्ध लानोस घास
स्थल निम्नलिखित में महाद्वीपों में से किस में स्थित है? तो लनोस घास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 0.03% है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 32 क्या कहता है? आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते हैं। कौन नहीं पाए जाते? इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भी पृथ्वी की भूमध्य व्यास किलोमीटर में है। कितनी है? तो यह हो जाएगा बी 12,757। ठीक है, आगे। अच्छे प्रबंधक का गुण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? या कनिष्ठ अधिकारियों को डांटते रहना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, यह अच्छा गुण नहीं है। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होती है, यह सत्य नहीं है और बाकी सब सही है। 1961 में दहेज निरोध अधिनियम लागू हुआ। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार क्या करती है? मुहिम, कई कदम चलाए हैं। क्वेश्चन 36 सीबीआई का पूर्ण रूप है। तो सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आंसर सी। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया था? तो किस स्तर पर रखा गया था? या ब्लॉक स्तर पर रखा गया था। ठीक है, आंसर सी। चलिए, क्वेश्चन 38 क्या कहता है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है? यह प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, क्वेश्चन 39 क्या कहता है? पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो कहाँ लागू की गई थी? या यूएसए में लागू की गई थी। ठीक है, आंसर सी। किस राज्य में द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में नहीं है? यह हो जाएगा केरल राज्य में नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 41 अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। किस समिति के सदस्य हैं? तो कौन है यह हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिनों तक? तो कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? या 6 माह के लिए कर सकती है। ठीक है, अधिकतम। ठीक है, क्वेश्चन 43 संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो यह हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यह चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 45 मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहला संथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो कौन थे? बाबा तिलका मांझी थे। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? यह दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलो, क्वेश्चन 47 ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारक क्या था? तो क्या था? यह भूभाग नहीं, व्यापार। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? तो किसने की? यह रॉबर्ट क्लाइव ने की। आंसर हो जाएगा डी। रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? कहाँ की महारानी थी? यह आंसर हो जाएगा गोंडवाना की महारानी थी। ठीक है, क्वेश्चन 50 क्या कहता है? बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? या बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, आंसर डी। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो किसके शासन काल में थे? यह तो औरंगजेब के शासन काल में थे। आंसर ए। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था? यह औरंगजेब जाना जाता था। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 53 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का नया व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था? इब्न बतूता के द्वारा हुआ था। ठीक है, आंसर बी। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो किस राजवंश से था? यह शिशुनाग वंश से था। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 55 सॉरी
निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? कौन नहीं है यह दिगंबर जो है कि बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। आंसर भी, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो कहाँ से किया था? यह सारनाथ से किए थे। ठीक है, आंसर डी। बौद्धिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो किसने की? यह कि मनु ने की। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 58। निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो कौन सा है? यह हड़प्पा भी है, हड़प्पा, रामान डेहरी, सरायखोला और जलीलपुर है जो पंजाब में है। हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास 2025 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो कितने देशों ने भाग लिया था? 5 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, आंसर भी, क्वेश्चन 60। मई 2025 किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा के द्वारा की गई। आंसर डी। अब यहाँ से आपको मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के प्रश्न मिलेंगे। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब दें और हम भी देखते हैं। आप एक ट्रांसपोर्ट वाहन को कैसे पहचान सकते हैं? तो कैसे पहचान सकते हैं आप वाहन की नंबर प्लेट को देखकर ही पहचान सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन 62। क्या कहते हैं? दाएं मुड़ना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह है ये। आंसर हो जाएगा ए। चलिए, क्वेश्चन 63। वाहन शुरू करते समय चालक को अपना दाहिना पैर कहाँ रखना चाहिए? तो कहाँ रखना चाहिए? ब्रेक पैडल पर रखना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन 65। क्वेश्चन 65 क्या कहते हैं? इस यातायात का चिन्ह का क्या मतलब है? तो क्या मतलब है? इसका मतलब है पैदल निषेध है। ठीक है, ऐसे का मतलब पैदल निषेध है। ठीक है, आंसर डी, क्वेश्चन 66। वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैंप कहाँ दिया जाता है? तो कहाँ दिया जाता है? पीछे की तरफ दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 क्या कहता है? वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का लाभ है। क्या लाभ है यह जब दाएं बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन 68। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त यदि आवेदन विलंब से किया जाता है तो प्रतिदिन का विलंब शुल्क कितना है? तो कितना हो जाएगा? यह 30 रुपये है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन 69। क्या कहता है? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता अवधि आमतौर पर कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? यह 1 वर्ष होती है। ठीक है, आंसर सी, क्वेश्चन 70। किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के लिए क्या अनिवार्य है? तो क्या यह निकटतम अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? आंसर बी, क्वेश्चन 71। एल1 श्रेणी के वाहन में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? यह एक मोटरसाइकिल जिसकी अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो। ठीक है, आंसर है क्वेश्चन 72। यदि कोई किशोर नाबालिग वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वाहन के मालिक या किशोर के अभिभावक को। ठीक है, क्वेश्चन 73। भारत में सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों के लिए किस प्रकार का बीमा अनिवार्य है? तो यह हो जाएगा तृतीय पक्ष देयता बीमा। आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 74। किसी निजी वाहन को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में उपयोग के लिए क्या आवश्यक है? या एक विशिष्ट परमिट प्राप्त करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 75। यदि कोई व्यक्ति ओवर स्पीडिंग के लिए दोषी पाया जाता है और वह पहली बार का अपराधी है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा यह ए, वाहन की जब्ती की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन 76। क्वेश्चन 76 क्या कहता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत रात में वाहन चलाते समय हेडलाइट्स का उपयोग करना क्यों अनिवार्य है? तो क्यों अनिवार्य है? सड़क को रोशन करने और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा वाहन को दृश्यमान बनाने के लिए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 77। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में किस दिन पारित हुआ था? तो किस दिन हुआ था? 31 जुलाई 2019 को पारित हुआ था।
ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा आंसर बी क्वेश्चन 78। मोटर वाहन संशोधन विधेयक लोकसभा में किस दिन पारित हुआ था? तो किस दिन पारित हुआ था? ये 23 जुलाई 2019 को पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन 79। क्वेश्चन 79 संशोधन वाहन अधिनियम 2019 से पूर्व सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना राशि क्या थी? तो क्या थी यह? 100 रुपये थी। ठीक है। आंसर बी संशोधन वाहन अधिनियम 2019 से पूर्व हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना राशि क्या थी? तो यह हो जाएगा 100 रुपये थी। ठीक है। आंसर है वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट एवं रख रखाव के यहाँ से आपको प्रश्न दिखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 81 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव ड्रम ब्रेक में होता है? तो क्या होता है यह होता है ब्रेक शू होता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा लीफ स्प्रिंग किसके द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं? तो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? या शटर बेल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है। आंसर डी निम्न में से टायर के कौन से हिस्से के द्वारा टायर के साथ रिम को सहारा दिया जाता है? तो हो जाएगा बीड। आंसर डी क्वेश्चन 84 गियरबॉक्स हॉसिंग डाइजेस्टर्स बेरंगों के साथ एक सीध में फिट रहती है, किसके द्वारा है यह? आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों के द्वारा, प्राइमरी सॉफ्ट और मेन सॉफ्ट के द्वारा। ठीक है। वन वे क्लच का अन्य नाम है, क्या नाम है यह? उपरोक्त सभी है, फ्री व्हील यूनिट भी है, स्प्रिंग क्लच भी और ओवर रनिंग क्लच भी। ठीक है। क्वेश्चन 86 इंजन को चलाने में केंद्रीय भूमिका किस प्रणाली की होती है? ठीक है। स्टार्टिंग प्रणाली के तहत होती है। ठीक है। क्वेश्चन 87 डायनमो ब्रूस बना होता है, तो डायनमो ब्रूस बना होता है या कार्बन का बना होता है? ठीक है। आंसर सी एग्जॉस्ट गैस में CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण डैश डैश का होना क्या होता है? ये ज्वलन के समय कम हवा होता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन 89 इंजेक्टर ईंधन को डैश डैश प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? इंजन सिलेंडरों में। ठीक है। आंसर डी CRDI प्रणाली में उच्च दबाव डीजल पंप को ड्राइव किससे मिलता है? डैश 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 किससे मिलता है? यह क्रैंकशॉफ्ट से मिलता है। आंसर हो जाएगा बी बॉल्व निकालने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो यह बॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन 92 लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा रखने के लिए कुछ इंजनों में लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? ऑयल कूलर लगे होते हैं। ठीक है। आंसर सी निम्न में से किसकी सतह परिष्कृति होती है? तो यह हो जाएगा सूखे लाइनर की होती है। ठीक है। आंसर बी पेट्रोल के इंजन को डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो किसके लिए किया गया है? यह अस्थिर वॉल्यूम ईंधन के द्वारा किया गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 95 इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है? यह नोजल वाल्व जाम होना। आंसर हो जाएगा किसी इंजन में लुब्रिकेशन से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, क्या नहीं होती है? डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन 97 ग्रीस किस प्रकार का स्नेहक है? किस प्रकार का स्नेहक है? अर्धठोस। आंसर सी थर्मोस्टेट बॉल्व फिट रहता है, क्या? वाटर आउटलेट में फिट रहता है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 99 कैमसॉफ्ट कंट्रोल करती है, किससे करती है? उपरोक्त सभी से करती है। ठीक है। वॉल्व के ओपनिंग से, वॉल्व टाइमिंग से, वॉल्व की क्लोजिंग से। ठीक है। क्वेश्चन 100 सिलेंडर लाइनर किसको कहते हैं? सिलेंडर लाइनर किसको कहते हैं? सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को कहते हैं। ठीक है। आंसर सी। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।